नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे मम्मी लगा रही है मेरे बालों में तेल। हालांकि मुझे नहाना था अभी, तो मुझे ये था कि मैं पहले तेल लगवा लूँ फिर बाल धो लूँगी। लेकिन फिर जब मैं तेल लगवा रही थी तो मम्मी कहने लगी कि बस अभी तो तेल लगवाया, अब ना धोए बाल, कल को या परसों को धो लियो। मैंने कहा चलो देखती हूँ, तो तेल लगा दो। लगवाया मैंने नहाने से पहले इसीलिए था कि मैं नहाऊंगी तो बाल धो लूँगी। तो यहाँ पे मैं और मम्मी बात भी कर रहे हैं और कुछ काम भी कर रही हूँ मैं। और बताती रहती हैं मम्मी भी कुछ चीज़ें, क्योंकि आप सभी को पता है मेरा गाँव से इतना आना जाना नहीं है। अब गई थी मैं, या तो मतलब बताती रहती है रिलेशन की। और जब दो बैठते हैं जन, चाहे पता भी हो, लेकिन जब दो जन बैठते हैं तो कुछ ना कुछ बातचीत होती ही रहती है। तो यहाँ पे देखिए बस मम्मी अभी मालिश कर देगी अच्छी खासी। और बल्कि मम्मी को रहता है इन चीज़ों का कि हाँ, बालों में तेल नहीं लग रहा था, न ये नहीं कर रखा था, न वो नहीं कर रखा, तू ध्यान नहीं रखती, तू ये नहीं करती, तू वो नहीं करती। तो बोलती रहती है इन चीज़ों को। और मैं सबसे ज़्यादा लापरवाह अपने शरीर की करती हूँ। हर काम की मुझे टेंशन रहती है कि ये होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, लेकिन अपने शरीर का ऐसा है मेरा कि वो मुझे नहीं लगता कि वो होना चाहिए। तो खैर जी, उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। नहा के आई जब तक मैं, तो तब तक आशु और आ गए थे। ये गए थे मंजू और को छोड़ने के लिए। हालांकि मेरे वीडियो काफ़ी पीछे चल रहे हैं, पर क्या करूँ जी, काम है तो कर ही रही हूँ जैसे भी। तो खैर यहाँ पे मैं चाय बनाने के लिए आ गई थी उनके लिए। जीजा जी और आशु आए थे, ये पौधे वगैरह भी लेके आए थे। वैसे तो आपने वीडियो देख लिया होंगी इनके, मेरे तो पीछे चल रहे हैं और शायद मेरा वीडियो जो है फॉर्मेलिटी ही कर रहे हैं अभी कुछ चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे बस चाय बना दी थी। मम्मी हमारी जो है वो पीती हैं चाय गिलास में। हम लोग तो कप में, कटोरी में, गिलास में, सब चीज़ों में पी लेते हैं, लेकिन जो मम्मी है वो हमारी गिलास में ही पीती हैं। गिलास या गिलासी, मतलब कुछ भी मान लीजिए। तो नहा के आई थी मैं, साथ के साथ ही आ गए थे, तो मुझे स्वेटर पहनने का भी नहीं हुआ, तो ये मैंने सोल सा ही ले लिया था। हालांकि क्या बोलते हैं उसको, मतलब मौसम उस टाइम तक गर्म सा था थोड़ा सा। और आज तो जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ, आज हमारे यहाँ पे बारिश और हवा हो रही है बहुत तेज, और ठंड वापस से आ गई है। तो पता नहीं मुझे कहाँ कहाँ बारिश हो रही है कहाँ नहीं, लेकिन आज जितनी हवा और बारिश है ना, जिस हिसाब से यहाँ पे पूरी ठंड वापस आ चुकी है जितनी पूरे उसमें थी। अभी तो ये लग रहा था कि जैसे मकर संक्रांति के बाद से मौसम ठीक था, तो ऐसे लग रहा था कि भाई अब तो शायद सर्दियां चली ही गई, लेकिन भगवान जी ने तुरंत ब्रेक लगाया कि नहीं नहीं भाई रुको, कहाँ गर्मियों की तरफ जा रहे हैं, अभी तो सर्दियों का बाकी है मौसम। अभी जनवरी बाकी है, अभी फरवरी भी है। तो क्या देखिए, यहाँ पे मैं चाय लेके आ गई थी। जीजा जी ने मना कर दिया था चाय के लिए, और वो ना गन्ना खा रहे थे बैठे हुए उधर, तो वो छिलके से गिर गए थे ना जो, तो वे उन्हें ही साफ कर रहे थे अपने आप ही। तो यहाँ पे इतना तो देखिए हम सबका होता है कि जो करता है अपना समेटता है। तो खैर यहाँ पे आशु सामान देखने लगी थी। और क्योंकि जब से सामान आया था तो तब से उधर से आया नहीं गया था, ना जाया ही गया था। तो अभी उधर भी आपको पता है कि भाई काम सा फैल रहा है। फिर आशु मायके चली गई थी, फिर उसके बाद जब आई तो तब भी इतना उसको नहीं लगा टाइम आने का। तो आज वो आई थी तो फिर वो बैठ गए थे। तो यहाँ पे देखिए चाय भी पी रहे थे। फिर उसको बेडशीट वगैरह लेनी थी कुछ, तो मैं उसको दिखाने लगी, बल्कि उसने दो बेडशीट ली है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसने पे भी किया था। जो चीज उसने ली है उसने उसका पे भी किया था। आप लोगों को ये लग रहा था कि शायद उन्होंने फ्री में ले ली या कैसे, नहीं जी। हमारे सबके कामों का ऐसा है कि काम हम जो भी लेते हैं, चाहे वो दुकान से हो चाहे कैसे हो। मेरा प्यू के डैडी का देखिए अलग है कि मैं उनके लिए खर्च, उनसे लेकर खर्च करूँ या वो मेरे से लेकर करे, दोनों का हमारा घर से ही है। लेकिन जैसे आशू हर ले रही है सामान, या गांव में शादी में था, या जैसे भी था, तो वो काम जो है वो काम के तरीके से ही होता है। उसमें ये नहीं है कि भाई परिवार है तो भाई यहाँ पे, क्योंकि सबको पता है कि अगर हम लोग भी सामान लेके आ रहे हैं तो पैसे का ही लेके आ रहे हैं, फ्री में नहीं आता। तो इसीलिए ये घर के लोग जो भी खरीदते हैं दुकान से, तो वो उसके लिए पे करते हैं। और देखिए यहाँ पे आशु जो है वो मुझे पे ही कर रही है। तो आपको बस यही बताना था कि कई चीज़ों को आप ना ओवर कर जाते हैं, तो प्लीज़ वो चीज़ मत कीजिएगा। खैर यहाँ पे आंसू ने दो बेडशीट ली थी, तो वो मैंने उसको पैक करके दे दी। मम्मी अभी रुक गए थे यहीं पे ही कि मैं बाद में चली जाऊंगी। हालांकि वो ना बेचैन रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं रहती हूँ अकेली, और मेरे से इतनी बातचीत वगैरह, मतलब क्योंकि मेरा इतना बातचीत का होता नहीं। और फिर दूसरा ये है कि मैं काम से मैं ज़्यादा लगी रहती हूँ, तो इस वजह से बातचीत करने का मेरे पे ज़्यादा मौका मिलता नहीं। और उधर जीजा जी भी रहते हैं, आशु भी रहती है, फिर अभी तो मंजू और मतलब कन्हैया गए हुए थे। लेकिन वैसे भी आपने देखा होगा कि मम्मी पहले भी ज़्यादातर उधर ही रहती थी। तो मुझे भी नहीं समझ में आता कई बार तो
कि ऐसा क्यों है। शायद ये हो कि भाई मेरे साथ इतनी बातचीत नहीं हो पाती, जितना टाइम मिलता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जितना टाइम मिल रहा है उतने में हम बातचीत कर लेते हैं। लेकिन मम्मी को भी इस चीज़ का पता है कि भाई मेरे काम है, अगर मैं बात करने के लिए बैठूँगी तो शायद काम मैं नहीं कर पाऊँगी। तो इसी वजह से, या क्या रीज़न है मैं सही में बताऊँ मुझे भी नहीं पता। तो अब की बार मैं सोच रही थी, बल्कि मैं कहा मम्मी आएँगी ना मैं उनसे पूछूँगी, मैंने कहा मम्मी आप इधर कम क्यों रहते हो या क्या है? एक तो आने-जाने का भी हो जाता है, पीयू के डैडी भी ज़्यादातर मतलब बीच में आते हैं, उधर काम लग रहा है, सामान वगैरह जो भी है वो भी सब उधर ही है, तो उनका आना-जाना उधर से हो जाता है। बच्चे भी ट्यूशन वगैरह जाते हैं, मिल लेते हैं, तो शायद कहीं न कहीं कुछ दिमाग में क्या कारण है, मैं सही बताऊँ मुझे भी समझ में नहीं आता। तो मैं अब की बार सोच रही थी, मैंने कहा मम्मी को मैं ऑन कैमरा पूछूंगी। मैं कहा पहले पहले मुझे ये बताओ आप इधर मेरे पास कम क्यों रहते हो। मतलब रात को आती है ना मम्मी तो सवेरे ही चली जाती है कि मैं कपड़े नहीं लाई, और अगर दिन में रहेगी तो कि ला चली जाऊं उधर, थोड़ी देर को उधर चली जाऊं, फिर आती नहीं है। तो खैर जी, देखिए मेरा तो मानना ये है कि जहाँ इंसान को सही लगे, मन लगे, कंफर्टेबल लगे, वहां उसको रहना चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो। तो ये चीज़ है। और प्लीज़ इस चीज़ को अन्यथा मत लेके जाइए कि आप ऐसे बोल रहे थे, ऐसे बोल रहे थे, तो वो वाली चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे कपड़े धुल गए थे, तो इनको मैं अभी फैला दूंगी, और मशीन में जितने कपड़े थे उनको फैला दूंगी। उसके बाद में मम्मी के बालों में तेल लगाना था और बालों में कंघी करनी थी। तो जी यहाँ पे मम्मी के बालों में तेल लगा दिया था मैंने, कंघी कर दी थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने भी बालों में कंघी की, और बाल तो मेरे खैर काफ़ी कम हो गए, मम्मी भी कह रही थी। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए बैठे रहे, फिर ऊपर मैं और मम्मी बात करते रहे। खाना सुबह मेरा बन गया था, राजमा बनाया था मैंने, और उसके बाद फिर चावल बना दिए थे, रोटी हो गई थी, बच्चों के आने में टाइम था। तो फिर ऊपर से ज़्यादा तेज़ धूप हो रही थी, फिर मुझे लगा, मैंने कहा ज़्यादा देर बैठ के फिर काम पड़ा नीचे, और कुछ पैकिंग वगैरह भी मुझे करनी थी, तो सारी चीज़ थी, तो फिर मैं जल्दी ऊपर से नीचे आ गई थी। मैंने कहा मम्मी काम पड़ा नीचे, मैं कर आऊँ। फिर मैं कहा चलो क्या आप भी नीचे। वे कहने लगी कि कोई नहीं, मैं थोड़ी देर पड़ी धूप सी में ही, और तू कर ले जो करना। तो मैं नीचे आई, फिर पहले मैंने आके चावल बनने के लिए रखे। उसके बाद जो रसोई में ये सामान सा थोड़ा खुला सा रखा था, क्योंकि तब मैं ऐसे ही चली गई थी, छत पे काम सा था। और आप लोग मेरी मशीन के बारे में पूछ रहे थे, तो जी मैं तो अपनी मशीन की परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ, और मेरे काम में भी काफ़ी हेल्प मिल रही। रेंज आप मुझे पूछ रहे थे, तो 36,000 की मशीन मुझे पड़ी थी, टॉप लोड मशीन है 12 kg में। लिंक चाहिए तो मैं कोशिश करूँगी उस पर दे दूँगी लिंक, क्या बिल लग रहे हैं तो पोस्ट पे डाल दूँगी, या मुझे लगा तो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी लिंक, जैसे भी होगा। फ्लिपकार्ट से ये परचेज की थी, और इस पे मुझे काफ़ी सारा डिस्काउंट मिला है, क्योंकि ये मैंने नए साल के फेयर में ली थी, और उस टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे ऑफर चलते हैं। और मामा जी के थ्रू ये मैंने अपने ली थी, वन टाइम पेमेंट में, इंस्टॉलमेंट में नहीं थी, वन टाइम पेमेंट में थी। तो खैर जी, यहाँ पे देखिए मैंने अपना जो है चावल बनने के लिए रख दिया कुकर में उसमें, और यहाँ पे मैं काट दूंगी अमरूद, मम्मी खा लेंगी, पहले कान्हा को भोग लगा दूंगी, उसके बाद फिर मम्मी खा लेंगी। तो बस इसी तरीके से अपना जो है वो मैं काम कर ले रही हूँ। तो जी शाम का टाइम हो गया है, और टाइम 5 बजने वाले हो रहे। यहाँ पे मैंने और पीयू के डैडी ने मिल गए पार्सल कर दिए थे। फिर पीयू के डैडी चले गए थे कृष्णा को लेके, क्योंकि उसके आधार कार्ड का थोड़ा सा काम रह रहा, तो वो आज होना था, आज टाइम दे रखा था उसका, तो इसलिए। और पीयू रूही चली गई हैं ट्यूशन। कृष्णा का भी काम हो जाएगा तो वो उधर से ही चला जाएगा। वो तो सोच रहा था कि ना ही जाना पड़े आज, फिर मैंने कहा कोई नहीं, काम हो जाएगा तो चला जाएगा। यहाँ पे भी फिर
टीवी देखेगा या फ़ोन ही देखेगा। और अभी चाय वगैरह तो पी ली थी, पी हुई बना के दे के चली गई थी। मैं जाती हूँ छत पे, कपड़े लेके आती हूँ उतार के, क्योंकि सूख गए होंगे और अभी उन्हें फोल्ड करके रख दूँगी, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएंगे। और सही में आज उस वाली मशीन में कपड़े धोई ना मुझे अच्छा लगा करके, मतलब डाल के फिर मैं अपने काम करती रही, क्योंकि आज मेरा घर फैल भी बहुत रहा था सुबह के टाइम। कल तबीयत ठीक नहीं थी इस करके, तो फिर कल मेरे से साफ़ सफाई वगैरह ज़्यादा हुई नहीं थी, तो सुबह फिर काम घर के करने में भी, तो उसकी वजह से काफ़ी हेल्प मिली। और ये है कि जितने थे, मैंने 3 बार मशीन लगाई थी आज, तो तीनों बार में हो गए। अब थोड़े बहुत बच रहे हैं जो उनका ये है कि उन्हें तो फिर मैं मतलब रोज़ मशीन लगा के रोज़ धो दिया करूँगी। रात को लगा दी या सुबह को लगा दी, जैसे भी हुई तो तब लगा दिया करूँगी, तो कपड़े जो हैं वो फिर ज़्यादा नहीं होने के। तो मैंने कहा चलो ये यहाँ पे ना जब पैकिंग करें तो काफ़ी सारे फैल जाएं रैपर से, तो इन्हें मैं साथ के साथ ही सोचती रहूँ। मैंने कहा कर दूँ, लेकिन उसके बाद भी फैल ही जाता है, जितना मर्जी सोच लोगे ना फैले। खैर जी, अभी बस ये वाले कर दूँ मैं, और उसके बाद छत पे से कपड़े लेके आऊँगी, और कपड़े लेके आके जो तय करने के उनको तय करूँगी, और जो प्रेस करने के होंगे प्रेस कर लूँगी, नहीं तो भिजवा दूँगी बाहर, क्योंकि अभी 5 बज गए। खाना भी सोच रही मैं जल्दी बना लूँ कुछ। सुबह राजमा बनाया था मैंने, दोपहर को वही चल गया था। अभी देखती हूँ मैं क्या बनाएंगे। और मम्मी चली गई हैं उधर ही, क्योंकि वो अपने कपड़े तो लेके आते नहीं इधर, फिर नहाने के लिए मैं सुबह ही परेशान हो जाती हैं ठंड में ही कि मैं नहा लेती कपड़े। तो फिर अब प्यूर हुई गई, मैं दोनों ही जा रही थी, तो फिर मैं कहने लगी कि लाइन के साथ मैं चली जाऊं, नहीं तो ये अकेली ही जाऊंगी। हालांकि मैं चली जाती हैं, दोनों रोज़ जाती हैं, बस आपको पता ही है कि भाई बड़े इंसान चिंता ज़्यादा करते हैं बड़े लोग, तो इस वजह से। तो खैर चलिए जी, मैं कपड़े उतार के ले आऊँ छत पे से, फिर उनको फोल्ड करके रखूँगी। जी यहाँ पे मैं कपड़ों की फोल्ड करने लगी थी। अगर आपको मेरी आवाज़ के साथ साथ किसी और चीज़ की भी घुरड़ की आवाज़ आ रही ना, तो वो बादल गरज रहे हैं, बादल घुमड़ रहे, उनकी आवाज़ है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ का मौसम कैसा होगा। तो यहाँ पे कपड़े फोल्ड करने लगी थी, बच्चे ट्यूशन चले गए थे, फिर ये आए थे पीयू के डैडी, ये आए थे चाय पीने के लिए। तो कई बार इनका मन कर जाता है चाय पीने का, तो ये आ जाते हैं। तो खैर यहाँ पे देखिए, बस मैं कपड़े फोल्ड करी थी, कहने लगे कि चाय दे दो। मैंने कहा 2 मिनट रुक जाओ, मैं कपड़े फोल्ड कर दूं, फिर उसके बाद। और जब ये आते हैं बस आके ये बातचीत ये बहुत कम करते हैं, क्योंकि इनका फ़ोन ही इनका पीछा नहीं छोड़ता। अगर ये आके बैठ भी गए ना, यूं भी लगेगा कि चल भाई 2 मिनट बात कर लूँ, तो वो बात भी हो नहीं पाती, अपना फ़ोन में ही लगे रहते हैं। लगे क्या रहते हैं, फ़ोन ही इनका बार बार आता रहता है। तो यहाँ पे बस मैंने पहले कपड़े फोल्ड किए, और कपड़े फोल्ड करने के बाद मैंने इनको चाय बना के दी, और बस उसके बाद जो मेरे शरीर में दर्द हुआ, फिर तो मैं पड़ी रही, फिर मैं शाम तक मैं लेटी रही। और शाम को उठ के फिर बस मैं खाना वगैरह का ही देखा मैंने कि कैसे कैसे क्या करना है अब। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे। और अभी मैं ना दौड़ लगा के आया हूँ बहुत जबरदस्त वाली स्कूटर पे, ठीक है। मैंने बहुत दूर तक गया, खीरे लेके आया, खीरे ढूंढते आखिरकार मुझे वो वाला खीरा मिला देसी, जो मुझे चाहिए था, ठीक है। वो भी है, ऐसे तो काट के बच्चे खा लेंगे, कृष्णा तो खा लेगा, पीओगी रुई नहीं खानी। इस मौसम का खीरा ना, मतलब देख खीरा सुनते चलो ये देखो खीरा सुनते, ये देखो खीरा मैंने। और इस बच्चे के आधार कार्ड ने जितना दुखी करा ना, मैं किसी ने नहीं करा। मैं होते टाइम जितना दुखी करा उतना ही दुखी भी मैं वो ना, वो बेचारी वो मैडम थी लेडी, मैं उससे कह नहीं पाया ये बात ना। इतना ही दुखी जब करा कि भाई, नहीं तो कह नहीं रही थी वो कि बात 2 बार बुलाया आज भी, और पहले भी 2 बार बुलाया, 4 बार हो लिए इसके ना। तू खाएगा नहीं, छोड़ दे भाई। खा लूंगा, मैंने दोपहर भी खाया था। अच्छा, दोपहर भी खाया था, इसने ऐसी बात नहीं है। आंख देख कैसी लड्डू जैसी जुट्टा खिलाएगा सबको, गंदा बच्चा। बात है, ऐसे नहीं, गलत बात नहीं। और यहाँ पे बर्फ जम रही है, ये देखिए जी, यहाँ पे बड़ा मजा आता है। हरा धनिया है, फटाफट से बनाते हैं हरे धनिया की चटनी। अब बिल्कुल बंद कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कोई ना बढ़िया दूध वाला होना चाहिए ना, जैसे पहले हमारा बहुत बढ़िया सिस्टम था, है ना। वो ना मैंने यहाँ देखे
अच्छा वो भैया नहीं, उधर वाला तो आते हैं, वो तो देखते हैं। वो हुड्डा वाला। हाँ नहीं वो नहीं, हमें इधर वो देखना जो हमें वहाँ अंकल के वहाँ घर आता था, उसको देख रहा मैं। वो तो इधर में तो यहाँ थे किसान डेयरी वाले। हाँ हाँ वो नहीं मिल रहे। उनको ही देख रहा मैं ना। वो वरना भैया कल परसों ही देखे थे। वो तो आते हैं इधर से, वो तो आते हैं। कल परसों ही देखे थे। हटी बेटे मैं उनको देख रहा हूँ, उनकी ना जो टाइमिंग है वो मैं मैच कर देगी और कोई बात शाम की है। नहीं। हाँ हाँ तो जी बना देते हैं फटाफट से चटनी, और चटनी प्याज बनाने के वाला बाद अचार सा कह रही, मैं तो हरी चटनी। अरे नहीं चटनी मैं- चटनी 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 जो प्याज का आप हरी मिर्च और प्याज का अचार सा बना वो वो तो टाइम तला होगा हुआ खाने नहीं खाया जाने का भाई, मैं नहीं खाऊंगा, फिर मेरे लिए तो ये है, कल को बना दूंगा तुम्हारे लिए में। वरना मैं तो उसी के ही चक्कर में खुश हो गई नहीं थी। ज्यादा खुश ना हो, फिर अपनी खुशी को थोड़ा सा विराम दे दे, ठीक है। मैं तो वही, आप मैं बनाता मैं खुद भी लूं, लेकिन आपके वाली में अलग टेस्ट आवे तो थोड़ा ज्यादा तला हुआ नहीं, घी डाल लियो ना, घी हम वैसे घी नहीं भी खाते। और नुकसान दे रहा है मुझे तो। गाय का है घर का। नहीं नहीं बिल्कुल बंद, बिल्कुल बंद। आज तो सारी चीज नुकसान दे जाएंगी ना। आज मैंने कह दिया ना कि मुझे वो वाली चटनी खानी है। ठीक है तो फ्रेंड्स आखिरकार यहाँ पे मैंने चटनी बना दी है, और चटनी ना आज थोड़ी सी पतली बन गई है, देखो हिल रही है पूरी। कनाडी ऐसा बता रहे पियो बेटा कितनी बार का इसमें ये है ना कई चीजें जो है वो मिली नहीं मुझे, जो मुझे डालनी थी, मेरे से नहीं तो होता वो डालने वाली चीजें जो थी वो नहीं मिल पाई। 2-3 चीजें में, लेकिन फिर भी मेरे हाथ लगे हुए ना बहुत टेस्टी लगेगी, ये गारंटी अपनी है, तारीफ ठीक है। अपनी तारीफ खुद ही। और इधर मैं क्या है कि जैसे अब मैंने सब्जी अभी बंद कर रहा हूँ, बिल्कुल कोई भी तली हुई चीज, आप ये तला हुआ बंद कर, तला तुला सारा कुछ बंद कर रहा हूँ, तड़के वाली सब्जी तड़के वाली सब कुछ बंद कर दिया, पराठे सब बंद है एक तरफ से। तो अब यहाँ पे मैं खीरे कटवाए, खीरे स्पेशल ढूंढ के ले गया हूँ, उधर चटनी और रोटी, ठीक है। बच्चे लेंगे दूध, मैं दूध बिल्कुल भी नहीं पीऊंगा, दूध मेरा बंद है, करी उन्होंने दूध बंद है। उन्होंने बंद करा। फैट वाली चीज सारी बंद कर दी मैंने। इनमें कहाँ फैट मिला है, मार्केट के वैसे घर का मैं खीरा और चटनी और रोटी खाऊंगा। तो तू भी दूध नहीं लेने का तो बेटा। दूध में बेटा अगर पियेंगे तो मैं कैल्शियम के लिए अगर पीऊंगा तो मैं येलो कलर वाला पीऊंगा, ठीक है। तो वो पीने के लिए वो अलग ले आया करो, या इसमें डैडी ने सुबह हल्दी खाई थी, उनके मुंह काले और पीले हो गए थे। चलो अब पढ़ रही तो यहाँ पे क्या कर रही बेटा, चलो फटाफट फिर खाना खाएंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे लाइव, मम्मा करेगी लाइव और हम देखेंगे टीवी, ठीक है।